So hello guys, today we'll start from tutorial number 10। तो इस ट्यूटोरियल में हम ओपैम्प से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ओपैम्प क्या होता है? ओपैम्प जो है बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कहते हैं। ओपैम्प जो है वो हमारा इनपुट को क्या करता है, किसी भी इनपुट को एम्पलीफाई कर देता है। ऑपरेशनल एम्पलीफाई, तो किसी भी इनपुट को ये एम्पलीफाई कर देता है और एज अ बफर भी जो है इन्हें यूज किया जाता है। ठीक है। अब ओपैम्प जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है ओपन लूप और एक होता है क्लोज लूप। ओपन लूप में क्या होता है कि जैसे कि ये हमारा ओप एम्प है, ये इन्वर्टिंग वाली साइड, ये नॉन इन्वर्टिंग वाली साइड, और ये इसमें मान लेते हैं इनपुट V2 है, इसमें V1 है, और जो हमारा आउटपुट है वो V0 है। तो जो हमारा V0 होता है वो इज इक्वल टू होता है A इंटू V2 माइनस V1। ठीक है। ए जो होता है वो ओपन लूप गेन होता है ऑफ ओपन ओपन लूप गेन होता है। और बेसिकली जो ओपन लूप गेन होता है वो हमारा काफ़ी लार्ज होता है। तो ये 10 की पावर 5 के आसपास की रेंज में होता है। ठीक है। और एक होता है हमारा क्लोज लूप। एक मिनट। एक होता है हमारा क्लोज लूप। अब क्लोज लूप में क्या होता है कि क्लोज लूप में एक फीडबैक रेसिस्टर होता है। ठीक है। तो अब क्लोज लूप में भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है इन्वर्टिंग और एक होता है नॉन इन्वर्टिंग। एक होता है इन्वर्टिंग और एक होता है नॉन इन्वर्टिंग। तो इन्वर्टिंग में क्या होता है कि जैसे कि ये हमारा ओपैम्प है, ये माइनस ये प्लस। इन्वर्टिंग में क्या होता है कि हमारा इनपुट जो होता है वो नेगेटिव वाली साइड होता है। ये यहाँ से इनपुट जाता है हमारा, और ये वाली साइड जो होती है ये हमारी ग्राउंडेड होती है। ठीक है। और एक फीडबैक होता है, ये फीडबैक वाला रेसिस्टर, और ये जो है ये आउटपुट वाली साइड में लग जाता है। ये वी आउटपुट है, और यहाँ से एक फीडबैक आ रहा है दोबारा से इनपुट में। ये हमारा हो गया R1, और ये हमारा R2, या इसे RF भी कह सकते हैं क्योंकि फीडबैक रेसिस्टर होता है। अब जो इसमें आउटपुट आता है इन्वर्टिंग वाले में वो होता है V0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R2 अपॉन R1 इंटू वी इनपुट। अब ये R2 अपॉन यही ए होता है, ये होता है ए। ये क्लोज लूप गेन। और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमारा जो ए होता है, यानी कि क्लोज लूप गेन जो होता है वो होता है -R2/R1। और अगर नॉन इन्वर्टिंग वाले में जाए, तो अगर ये हमारा ओपैम्प है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव साइड वाला जो होता है यहाँ से इनपुट आता है, यहाँ से इनपुट आता है। यहाँ पर एक रेसिस्टर लगा हुआ होता है, और ये एक और, ये फीडबैक वाला रेसिस्टर, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और यहाँ पर ये ग्राउंडेड होता है। ठीक है। और ये जो पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट, ये होता है वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड में क्या होता है कि एक्चुअल ग्राउंड नहीं होता है, लेकिन हम ये कंसिडर करते हैं कि जो भी वोल्टेज ये नॉन इन्वर्टिंग वाली साइड पे है, तो ये जो है सेम यहाँ पर भी होगा। यानी कि ये दोनों चीज जो है ना, ये आपस में एक ही, मतलब शॉर्टेड है, शॉर्ट है। ठीक है। इसी को हम वर्चुअल ग्राउंड कहते हैं। तो ये दो तरीके के हो गए, ओपन लूप और क्लोज लूप। अब इसी को यूज करते हुए हम जो है इन क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, और एक और चीज, ये जो ये VCC और VEE है, इससे क्या होता है कि जैसे हमारे, अगर किसी भी ओपैम्प का VCC जो है वो, या VEE 15 वोल्ट दे रखा है, तो हमारा जो आउटपुट आएगा ना, वो इस VCC से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। अगर जैसे कि हमारा V0 जो है वो 20 वोल्ट आ गया, लेकिन VCC जो है वो हमारा 15 वोल्ट ही दे रखा है क्वेश्चन में, मॉड ऑफ VCC 15 वोल्ट ही दे रखा है। तो हम V0 इज इक्वल टू 20 वोल्ट नहीं कंसिडर करेंगे, हम V0 इज इक्वल टू 15 वोल्ट ही कंसिडर करेंगे। ठीक है। सो नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्या दे रखा है कि कंसिडर एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एज शोन इन फिगर 1, इफ R1 इज इक्वल टू 1 किलो ओम, R1 जो है वो 1 किलो ओम है, और R2 जो है वो हमारा 15 किलो ओम है। तो फाइंड द आउटपुट वोल्टेज ऑफ इफ द इनपुट वोल्टेज इज 0.5 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज जो है वो हमारा 0.5 वोल्ट है। तो ये क्या है कि हमें आउटपुट वोल्टेज निकालना है। अब देखो हमने क्या देखा था कि इन्वर्टिंग ओप एम्प अगर है, तो उसमें वी आउट क्या होता है, -R2/R1 इंटू वी इनपुट।
ये जो होता है ये गेन कहलाता है, गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है। तो हमें R2 R1 और V इन सब दे रखा है, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर, तो ये हो गया माइनस ऑफ R2 क्या है 15 किलो ओम डिवाइड बाई R1 1 किलो ओम इंटू वी इन 0.5 वोल्ट। तो ये आ गया हमारा आंसर -7.5 वोल्ट। ठीक है। सो नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कि कंसिडर एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एज शोन इन फिगर 1 if R1 is equal to 0.5 kilo ohm and the input voltage is 0.25 volt, what is the maximum permissible value of the resistor R2? तो हमें जो है R1 दे रखा है, R1 जो है वो 0.5 किलो ओम है, और इनपुट वोल्टेज जो है वो हमारा 0.25 वोल्ट है, और ये कह रहा है कि मैक्सिमम R2 की परमिसिबल वैल्यू क्या होगी। ठीक है। अब देखो, एक चीज हमने ऊपर देखी थी कि जो हमारा VCC और VEE है, इससे ज्यादा कभी भी जो है हमारी आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू नहीं आ सकती। और यहाँ पर क्या दे रखा है कि इन ऑल दिस क्वेश्चन VCC ऑफ मतलब मॉड ऑफ VCC क्या दे रखा है 15 वोल्ट दे रखा है। मोड ऑफ वीसीसी इसलिए दे रखे हैं क्योंकि अगर, जैसे कि इस केस में हमने देखा था कि अगर हमारा 20 वोल्ट आ गया तो हम 51 वोल्ट ही कंसिडर करेंगे। तो अगर वी नॉट हमारा -20 वोल्ट भी आ गया, तो हम इसे जो है वी, क्योंकि हमारा वीईई जो है या वीसीसी हमारा मॉड ऑफ 15 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम वी नॉट इज इक्वल टू -15 वोल्ट कंसिडर करेंगे। ठीक है। +15 वोल्ट नहीं। तो हमें जो है R2 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या होगा कि हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का क्या होता है फॉर्मूला, वी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ R2 अपॉन R1 इंटू वी इनपुट। ठीक है। अब देखो, वी नॉट की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी हो सकती है, 15 वोल्ट ही हो सकती है। और देखो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो हम यहाँ पर माइनस कंसिडर करेंगे, क्योंकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब ही क्या हुआ कि जो भी इनपुट आ रहा है उसे इन्वर्ट करे दे रहा है, इसीलिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का हमेशा आउटपुट जो है वो माइनस में आता है। तो हम -15 वोल्ट कंसिडर कर लेंगे, इज इक्वल टू माइनस ऑफ R2 हमें गिवन नहीं है, R1 हमें गिवन है 0.5 किलो, और वी इन क्या है, वी इन है हमारा 0.25 वोल्ट। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब R2 को हम इधर ही रखेंगे, बाकी सबको अगर हम उधर ले जाए तो ये हो जाएगा 0.5 किलो ओम इंटू 15 वोल्ट डिवाइड बाई 0.25। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 किलो ओम। ठीक है।